हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य की कैद। दीक्षा जो अपनी आंखें बंद किए हुए थी, अचानक हुए इस किस्से बहुत घबरा गई। उसने अपनी आंखें खोल ली तो देखा कि ये आदित्य है, पर फिर भी उसका ये डर कायम रहा क्योंकि आदित्य ने आज तक बिना उसकी परमिशन के ऐसा कुछ नहीं किया था। अब आगे आदित्य ड्रग्स के नशे में उसे फोर्सफुली किस करने लगा। दीक्षा आदित्य के इस बिहेवियर से बहुत डर गई थी। वह आदित्य को खुद से अलग करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। पर आदित्य तो जैसे होश में ही नहीं था। उस पर ड्रग्स अब पूरी तरह से असर कर चुकी थी। उस पर दीक्षा बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह उसे वाइल्डली किस करता ही रहा। ये करके वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी किस करते करते उसने दीक्षा के होंठ को जोर से काट लिया। उद्धरण चिन्ह। आहे! दीक्षा चीख पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसने आदित्य की तरफ देखा, जो कि बिल्कुल भी होश में नहीं लग रहा था। साथ ही उसकी बॉडी की हाई टेम्परेचर को दीक्षा महसूस कर पा रही थी। दीक्षा को आदित्य के काटने से दर्द हो रहा था, पर साथ ही आदित्य की बहुत फिक्र भी हो रही थी। उसने डॉक्टर को कॉल करने का डिसाइड किया, पर अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। पर आदित्य को संभालना भी बहुत जरूरी था। उसने आदित्य के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोलने लगी, कुछ नहीं होगा आपको... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहते हुए वह बेड पर से उठ गई और आदित्य को संभालते हुए बाथरूम की तरफ ले जाने लगी, क्योंकि आदित्य की बॉडी की बढ़ती टेम्परेचर को कम करने का एक यही उपाय दीक्षा को नजर आया। आदित्य चलने की हालत में भी नहीं था। छोटी दीक्षा ने बड़ी मुश्किल से उसे बाथरूम तक लेकर गई, फिर उसे आहिस्ते से संभालते हुए बाथटब में ठंडा पानी भरने लगी। जब पानी भर गया तो उसने आदित्य की शर्ट को धीरे धीरे उसकी बॉडी से अलग कर दिया और उसे बाथटब के अंदर जाने के लिए हेल्प करने लगी। जब उसने उसे बाथटब में लेटा दिया तो दीक्षा वहां से जाने को हुई तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दीक्षा वहीं ठहर गई। आदित्य ने आहिस्ते से दीक्षा को भी बाथटब में खींच लिया। दीक्षा बेचारी वजन में आदित्य से काफी कम थी। वह सीधे आदित्य की बाहों में जाकर गिर गई। वह भी एकटक आदित्य की आंखों में देखने लगी, जिस तरह आदित्य उसे देख रहा था। ठंडे पानी में लेटने की वजह से आदित्य की बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया था। दीक्षा ने उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए उसके गालों को छूने लगी। वह आदित्य की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, अब कैसी है आपकी तबीयत? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। पर आदित्य ने दीक्षा के सवाल का जवाब न देते हुए उसकी तरफ झुक गया और उसके होंठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। दीक्षा तो कुछ नहीं कह पाई। वह ये भी समझ रही थी कि वह आदित्य को किस करने से रोक भी नहीं पाएगी, इसलिए उसने अपने आप को बिल्कुल लूज छोड़ दिया। आदित्य उसे जी भर कर किस करने लगा, जैसे यह उसकी और दीक्षा की आखिरी किस हो। दीक्षा ने एक नजर आदित्य को देखा, जो उसे किस करने में बिजी था। पता नहीं दीक्षा के दिमाग में क्या आया और वह आदित्य के दोनों गालों को अपने हाथों में लेकर उसके किस पर रिस्पॉन्स करने लगी। वह भी आदित्य की इस किस में उसका पूरा साथ देने लगी, जिससे आदित्य उसे वाइल्डली किस करने लगा। दीक्षा आदित्य को एक बार पहले भी किस कर चुकी थी। उस दिन वह नशे की हालत में थी और आदित्य बिल्कुल होश में था, और आज दीक्षा पूरे होश में थी और आदित्य ड्रग्स के नशे में था। दीक्षा की सांस जब फूलने लगी तो आदित्य ने उसके होंठों को रिलीज कर दिया। फिर वह उसके गाउन के लॉन्ग जैकेट को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसके गर्दन को किस करने लगता है, जिससे दीक्षा सिहर उठती है। वह उसकी नेक के हर हिस्से को पूरी शिद्दत के साथ किस करता है और तभी इस मदहोशी को खत्म करते हुए वह दीक्षा की नेक को काट लेता है। यह उस ड्रग्स का ही असर था, वरना आदित्य सपने में भी दीक्षा के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। दीक्षा को बहुत जोर से दर्द होता है। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था, क्योंकि आज तक दीक्षा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा था। वह प्यार जैसी चीजों से भी अनजान थी। आज तक कोई भी दीक्षा के करीब नहीं आया था, इसलिए उसे इन सब का बिल्कुल आइडिया नहीं था। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, पर वह इस हालत में आदित्य को समझाकर रोकने के लिए भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि अब तक दीक्षा को एहसास हो गया था कि जरूर आदित्य के साथ किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की है। आदित्य अभी भी दीक्षा की नेक को किस करने में लगा हुआ था। दीक्षा आदित्य की नेक को पकड़कर उसे संभाले हुए थी। इस वक्त उसके लिए आदित्य के अलावा कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं थी। दीक्षा की नेक और उसके होंठों को जी भर कर किस करने के बाद आदित्य थोड़ा शांत हो चुका था।
दीक्षा तो बस आंखें बंद करके आदित्य की नेक को अपने दोनों हाथों में भरकर थामे हुई थी। जब आदित्य रुक गया तो दीक्षा ने अपनी आंखें खोल ली। आदित्य उसके कंधे की तरफ झुक गया। दीक्षा उसके पीठ को अपने मुलायम हाथों से सहलाने लगी। थोड़ी देर तक दोनों यूं ही रहे। फिर दीक्षा बाथटब से उठने लगी। वह आदित्य को भी वहां से उठने में हेल्प करती है। फिर आदित्य की लोवर टी शर्ट लाकर उसे चेंज करने के लिए बोलकर बाहर चली जाती है। वह भी अपने कपड़े चेंज कर लेती है, क्योंकि आदित्य को बाथटब में जाने के लिए हेल्प करते करते वह भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब आदित्य चेंज कर लेता है तो दीक्षा बाथरूम में आकर आदित्य को बेड तक आने में हेल्प करने लगती है। आदित्य को अभी भी गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने टी शर्ट नहीं पहना था। इस वक्त वह काफी हॉट लग रहा था। दीक्षा ने आदित्य को सहारा देकर बेड में सुलाने लगी। उसने अपने एक हाथ से उसे सपोर्ट दे रखा था। वह आदित्य को सुलाते सुलाते आदित्य की तरफ झुक गई थी। इस वक्त आदित्य की आंखें बंद थी। दीक्षा उसके गुलाबी होठों के बेहद करीब थी। उसे मन कर रहा था कि एक बार फिर वह आदित्य के होठों को चूम ले, पर उसने अपने मन को समझाया और वापस खड़ी हो गई। उसने रूम की सारी विंडोज ओपन कर दी ताकि ताजी ताजी ठंडी हवाएं रूम में आ सके। वापस आकर वह आदित्य के सिरहाने के पास बैठ गई और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगी। वह उसकी तरफ अपनी मासूम आंखों से देखते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी ये सोचकर कि पता नहीं क्या हो गया आपको, पर मैं खुश हूँ कि अभी आप ठीक हो। ये कहते हुए वह आदित्य के माथे पर अपना होंठ रख देती है, जिसके एहसास में आदित्य की आंखें खुल जाती है। दीक्षा जब ये देखती है तो वह सहम सी जाती है, पर आदित्य उसकी तरफ देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चूम लेता है। दीक्षा बेड पर अपने साइड की तरफ लेट जाती है। आदित्य की आंखें अभी भी खुली हुई थी। वह एक नजर दीक्षा के साइड देखता है और उसकी तरफ जाकर उसके सीने से लिपट जाता है। आदित्य के इस एक्ट से एक बार दीक्षा फिर से हैरान रह जाती है, क्योंकि आदित्य ने उसे किसी मासूम बच्चे की तरह हक किया हुआ था। दीक्षा आदित्य को अपनी बाहों में भरकर उसकी पीठ को सहलाने लगी। थोड़ी ही देर में आदित्य दीक्षा के सीने से लगे हुए ही नींद के आगोश में चला जाता है। दीक्षा भी आदित्य को सहलाते सहलाते उसके माथे को चूम लेती है और वह भी सो जाती है। दूसरी तरफ विहान और ईशा भी आदित्य के ख्यालों में ही थे। उन्हें इतना तो पता था कि वहां जरूर कुछ हुआ था, वरना आदित्य इस तरह पार्टी छोड़कर तो कभी नहीं जाता। विहान भी आदित्य के बारे में ही सोच रहा था। उसने सोचा भी कि एक बार आदित्य को कॉल करके वह पूछ ले, पर अभी रात के 1 बजने वाले थे, इसलिए उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर उसे आदित्य की बातों का ख्याल आया जो उसने अपने ऑफिस कैबिन में उसे समझाते हुए कहा था। उसे भी ये फील हुआ कि अब उसे ईशा से अपने दिल की बात कन्फेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगानी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह अपने दिल की बात उससे कहता रह जाए और कोई और ईशा को उससे चुरा कर ले जाए। विहान ने अपने आप को प्रिपेयर करते हुए खुद से कहा, अब मुझे ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही ईशा को अपने दिल की बात बोल दूंगा, उसका रिएक्शन चाहे जो भी हो। ये कहते हुए वह एक गहरी सांस लेता है और आंखें बंद करके सो जाता है। दूसरी तरफ आदित्य दीक्षा की बाहों में लिपटकर आराम से सो रहा था। दीक्षा भी आदित्य को थामे हुए आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद वह करवट लेते हुए आदित्य से अलग होती है। आदित्य को आज फिर उसकी माँ का सपना आया। वह सपना जो उसे पिछले कई सालों से आ रहा था और आदित्य के पुराने दर्द को कुरेदने लगता था। आज फिर से आदित्य की माँ उसके सपने में आई। जब उसने सपने में ही अपनी माँ को खुद से दूर जाते हुए देखा तो वह नींद में ही चिल्ला उठा, माँ! ... एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य की चीख सुनकर दीक्षा की आंखें भी खुल गई। उसने देखा कि आदित्य पसीने से तरबतर हो गया है, जबकि उसने टी शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी और दीक्षा ने पहले ही कांच की खिड़कियों को खोल रखा था। आदित्य ने झट से दीक्षा के हाथों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द दिखाई दे रहा था, जिसे दीक्षा ने देख लिया था। वह आदित्य को काम करने की कोशिश करने लगी। उसने एक क्लॉथ से आदित्य के पसीने को पोंछ लिया। उसे पानी का एक ग्लास देते हुए पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद आदित्य ने एक नजर दीक्षा को देखा और दोबारा उसके सीने से लिपट गया। दीक्षा उसकी पीठ को सहलाने लगी। दीक्षा को अब तक ये तो पता चल चुका था कि आदित्य अपनी मॉम से बहुत अटैच्ड था। वह उनसे बहुत प्यार करता था। दीक्षा जब भी आदित्य की मां की मौत के बारे में सोचने लगती, उसका दिल बैठने लगता। पता नहीं क्यों, पर उसे आदित्य की मॉम से एक अलग सा लगाव महसूस होता।
उसने आदित्य की पीठ को रब करते हुए उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, अब आप सो जाए। ये कहते हुए वह आदित्य को आराम से सुला देती है और खुद भी उसके बगल में सो जाती है। दीक्षा का आदित्य को सताना। उसने आदित्य की पीठ को रब करते हुए उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, ... सब ठीक है, अब आप सो जाए। ये कहते हुए वह आदित्य को आराम से सुला देती है और खुद भी उसके बगल में सो जाती है। अब आगे अपने पनिशमेंट को पूरा करने के लिए रोज की तरह आज भी नित्या, ईशान और मोहित मैदान पर उतर चुके थे। 4 बजते ही ईशा और विहान भी ग्राउंड पहुंच जाते हैं। रोज की तरह रास्ते भर ईशा से बातें करने वाला विहान आज चुप था। ईशा ये बात नोटिस कर रही थी। उसने विहान से टोका भी था कि आखिर क्या बात है, वह इतना चुप क्यों है, पर विहान ने न में सिर हिला दिया। आज दीक्षा भी एक्सरसाइज करने नीचे आई थी पर आदित्य नहीं आया था। ईशान और मोहित तो हैरान थे कि उनके भाई को ये हो क्या गया है। विहान दीक्षा को पूछने लगा, भाभी आदित्य ठीक है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। नित्या, ईशान और मोहित को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि विहान उससे ये सवाल क्यों पूछ रहा है। दीक्षा विहान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ अभी उनकी हालत ठीक है। विहान और ईशा समझ गए कि कल रात किसी ने आदित्य के साथ कुछ बुरा करने की प्लानिंग की थी। विहान दीक्षा की तरफ देखते हुए पूछने लगा, भाभी कल जब आदित्य पार्टी से वापस आया तब वह कैसा था? ... उसकी हालत कैसी थी? दीक्षा ने बताया कि कल रात आदित्य की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था और वो बहुत बेचैन भी हो रहा था। ये सब सुनकर विहान का शक यकीन में बदल गया। वह ईशा की तरफ देखते हुए बोला, ईशा मेरा शक बिल्कुल सही निकला। आदित्य को कल रात किसी ने ड्रग्स दिया था। दीक्षा भी हैरान होकर विहान की बातें सुन रही थी। ईशान, मोहित और नित्या तीनों एक साथ बोल पड़े, क्या? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य भाई को ड्रग्स? ईशा हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बच्चों, पार्टी के बीच में आदित्य ने हमें अचानक मैसेज किया कि वह घर जा रहा है। उसके बाद हमें पार्टी में दिशा कपूर भी दिखी थी, और दिशा कपूर का कहीं होना मतलब वहाँ कोई गड़बड़ न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई एम श्योर उसने ही आदित्य की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया होगा। विहान, हाँ ईशा मुझे भी यही लगता है। नित्या अपनी आंखों में गुस्सा लेकर बोली, उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि मेरे आदित्य भाई के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मार कर उसका कीमा बना दूंगी मैं। ईशान और मोहित को भी दिशा कपूर पर बहुत गुस्सा आने लगा। ईशान बोला, भाई उस दिशा की हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? ... एक्सक्लेमेशन मार्क। विहान सबकी तरफ देखकर एक इंटेंस लुक देते हुए बोला, दिशा ने ये घिनौनी हरकत करके ठीक नहीं किया। ... आई एम श्योर वह अभी भी आदित्य को पाने की कोशिश में है, पर मैं मेक श्योर करूंगा कि वह अपने गंदे इरादे में कभी कामयाब न हो पाए। दीक्षा को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दिशा कपूर कौन है। वह सबकी तरफ देखते हुए बोली, ये दिशा कपूर कौन है? ... क्वेश्चन मार्क। ईशा, दीक्षा, दिशा कपूर एक गिरी हुई लड़की है। वह मल्होत्रा फैमिली के फैमिली फ्रेंड कपूर फैमिली की बेटी है। शीतल दादी माँ और दिशा के दादा दादी जी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वे तीनों काफी अच्छे दोस्त भी थे, पर उनके बेटे यानी दिशा के मॉम डैड उन दोनों से काफी अलग थे। पर दादी माँ ने अपने फ्रेंड्स के खातिर अभी भी कपूर फैमिली की टच में है। पर दिशा की तरह ही उसके मॉम डैड और भाई की थिंकिंग भी एक जैसी ही है। वह लड़की आदित्य को पाना चाहती है। आई एम श्योर कल रात वह अपने इसी गंदे इरादे को कामयाब करने के लिए पार्टी में आई होगी, क्योंकि वह जानती है कि आदित्य उसे अपने करीब आने तो कभी नहीं देने वाला। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा ईशा की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसे दिशा कपूर के बारे में जानकर उस लड़की पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर डेविल के साथ ऐसा करने की? ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशान गुस्से से बोला, भाई मैं उस दिशा कपूर को छोड़ने नहीं वाला। ... इस बार उसने अपनी औकात को पार करने की कोशिश की है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। विहान, रिलैक्स ईशान, मुझे भी उसकी इस गिरी हुई हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा है। आई एम श्योर जब आदित्य को ये पता चल जाएगा तो वह दिशा को उसके किए का इनाम जरूर देगा। फिर सभी एक्सरसाइज करने में लग गए।
जब दीक्षा अपने रूम में आई तो आदित्य सो ही रहा होता है। दीक्षा उसे देखते हुए वॉशरूम की तरफ शॉवर लेने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वह रेडी होकर बाहर आ गई। उसने आज पर्पल कलर की एक फ्रॉक ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। दीक्षा ने आज कॉलेज नहीं जाने का तय किया। वह घर पर ही अपने स्केचेस और डिजाइन्स रेडी करना चाहती थी। वह ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गई, फिर ब्रेकफास्ट करके ऊपर अपने कमरे में चली गई। आदित्य अभी भी सो ही रहा था। असल में दीक्षा को आदित्य की फिक्र हो रही थी, इसलिए वह आज कॉलेज नहीं गई। दीक्षा अपनी वाटर बोतल लेकर बेडरूम के सोफे पर बैठकर अपनी स्केचेस रेडी करने में लगी हुई थी। बीच बीच में वह सोते हुए आदित्य को भी देख रही थी। थोड़ी देर बाद आदित्य की नींद खुल गई। जैसे ही उसने आंख खोली, सबसे पहले अपने बगल में दीक्षा को टटोला। उसके सुबह की शुरुआत दीक्षा के मासूमियत से भरे चेहरे को देखकर ही होती थी, पर उसे दीक्षा वहां नहीं मिली तो उसने घड़ी देखी। सुबह के 10 बज रहे थे। वह बेड पर से उठ गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे सिर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। आदित्य को रूम में आते वक्त पता चल गया था कि उसे ड्रग्स दिया गया है। उसने अपने आप पास को देखा, फिर उसकी नजर दीक्षा पर गई जो इत्मीनान से स्केचिंग करने में लगी हुई थी। उसे इस वक्त दीक्षा बेडरूम में एक्सपेक्टेड नहीं थी, क्योंकि यह दीक्षा के कॉलेज जाने का टाइम था। फिर उसने खुद को देखा। इस वक्त वह शर्टलेस था, क्योंकि कल रात उसे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने टी शर्ट नहीं पहना था। पर कल की बातें आदित्य को बिल्कुल याद नहीं थी। जहां तक उसे याद था, वह तो कल 3 पीस सूट में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके कपड़े चेंज कैसे हो गए। उसने एक नजर दीक्षा की तरफ देखा, जो किसी छोटे प्यारे बच्चे की तरह अपनी स्केचेस बनाने में लगी हुई थी। वह मन ही मन बोली, कहीं इसने तो मेरे कपड़े। आदित्य ने एक बार फिर अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसे कल के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। वह अपने बेडरूम तक कैसे पहुंचा इतना तो उसे याद था, पर उसके बाद क्या हुआ ये उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। जब दीक्षा की नजर आदित्य पर पड़ी तो वह अपने स्केच बुक छोड़कर उसके पास आई। आदित्य ने एक नजर दीक्षा को देखा। उसकी नजर सबसे पहले दीक्षा की नेक पर गई। उसकी नेक पर पिछली रात आदित्य ने लव बाइट के मार्क बना दिए थे, जो दीक्षा की गोरी नेक पर बड़े आराम से दिखाई दे रहे थे, पर वह इस बात से बेखबर थी। उसे देखकर आदित्य की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी पैनी नजरों से दीक्षा की बॉडी को स्कैन करने लगा, ये देखने के लिए कि कहीं यह मार्क और जगह भी तो नहीं बने हैं। उसकी निगाहें दीक्षा के गुलाबी होठों पर टिक गई। कल उसने बेरहमी से उसके होठों को काट दिया था, जिससे खून के निशान अभी भी दीक्षा के होठों पर रह गए थे। ये सब देखकर आदित्य ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। उसे एहसास होने लगा कि कहीं उसने कल रात ड्रग्स के नशे में दीक्षा के साथ कुछ कर तो नहीं दिया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। दीक्षा तो कब से आदित्य को खुद को यूं पागलों की तरह देखते देख रही थी। वह मन ही मन बोली, ये मिस्टर देवल को हो क्या गया है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। लगता है ड्रग्स ने इनके दिमाग पर भी असर कर दिया है। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा ये सब बोलने में लगी हुई थी, तभी आदित्य ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपने बगल में बैठा लिया। वह दीक्षा के होठों की तरफ देखते हुए बोला, आज कॉलेज नहीं गई तुम? ... दीक्षा, हाँ मैं आज कॉलेज नहीं गई। ... आदित्य उसकी तरफ घूरते हुए बोला, मैंने भी अभी यही कहा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा भी ताव में आकर बोली, आपकी वजह से। आदित्य कंफ्यूज्ड होकर बोला, मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा आदित्य की कल रात की हरकतों को याद करते हुए मन ही मन बोली, क्या किया है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। मिस्टर देवल सीरियसली, आप इतना सब कुछ करने के बाद भी ये पूछ रहे हैं कि मैंने क्या किया है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे खून चूसने वाले राक्षस बनने वाले थे आप। आपको पता नहीं याद कैसे नहीं, पर आपने मुझे काट काट कर मेरी जान निकाल दी थी। अरे इतना तो मुझे मेरी पूरी जिंदगी में मच्छर ने भी नहीं काटा होगा। ठीक है, अगर आपको मुझ पर, मेरी क्यूटनेस पर बहुत प्यार आ रहा था तो आप प्यार से किस भी कर सकते थे, मैं आपको कुछ नहीं बोलती। पर नहीं, आपको तो मुझे कच्चा चबा जाने का मन था ना। फिर अपने नेक को छूते हुए मन ही मन बोली, आहा।
डॉट डॉट अभी भी दर्द हो रहा है, समझ नहीं आता आप इंसान हैं या वैम्पायर। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा को यूँ सोचता हुआ देख और अपने नेक को छूता हुआ देख आदित्य समझ गया कि वह कल रात की उसकी हरकतों को याद कर रही है। जिस तरीके से उसने अपनी नेक को सहला रही थी और उस वक्त उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर वह समझ गया कि दीक्षा को अभी भी उसके काटने से बहुत पेन हो रहा है। उसके बाइट मार्क को देखकर कोई भी बता सकता था कि उसने कितनी जोर से उसकी नेक पर हमला किया है। आदित्य दीक्षा की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उसके बाइट वाले निशान को छूने लगा, जिससे दीक्षा को एक तेज जलन हुई। आह है, ज्यादा दर्द हो रहा है। डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप तो रहने ही दीजिए, इतनी जोर से काटने के बाद भी पूछ रहे हैं कि ज्यादा दर्द हो रहा है। यह उसने आदित्य की कॉपी करते हुए कहा। अरे लोग मेरे जैसी क्यूट लड़कियों को देखकर किस करने की सोचते हैं, लेकिन एक आप है जो काटने की सोचते हैं। ये कहते हुए वह दोबारा अपने नेक को सहलाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उसने किस करने वाली बात बोल दी। वह दोबारा अपना सर पीट लेती है, पर इस वक्त आदित्य का ध्यान दीक्षा की बातों पर नहीं होता। उसे तो बस उसकी तकलीफ नजर आ रही थी। उसे भी अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने दीक्षा की नेक पर इतनी जोर से बाइट कर दिया। दीक्षा की बातों से उसे समझ आ गया था कि वह इन सब चीजों से अनजान है। तभी आदित्य के फोन पर वंश का कॉल आ गया। वह आदित्य से ये पूछने वाला था कि वह आज ऑफिस आ रहा है या नहीं। दीक्षा भी उनकी बातें सुन रही थी। उसने आदित्य के सामने नमे सिर हिला दिया। आदित्य को भी समझ नहीं आया और वह फ्लो में दीक्षा की तरफ देखते हुए वंश को न कह देता है। दीक्षा नहीं चाहती थी कि आदित्य आज ऑफिस जाए, क्योंकि उसकी केयर के लिए ही तो वह आज कॉलेज नहीं गई थी। तो आदित्य अगर ऑफिस चला जाएगा तो उसके कॉलेज नहीं जाने का कोई मतलब नहीं होगा। आदित्य वंश को कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने में लगा हुआ था। साथ ही उसने ये पता करने के लिए भी कहा कि ड्रिंक में ड्रग्स किसने मिलाया था। दीक्षा तब तक आईने में खुद को देख रही थी। उसे अपने होठों और नेक पर आदित्य के बाइट मार्क साफ साफ नजर आने लगा। वह उन्हें छूते हुए कॉल पर बिजी आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, राक्षस कहीं के। डॉट डॉट मैं ऐसे ही आपको मिस्टर डेविल नहीं बुलाती, आपकी हरकतें ही कुछ ऐसी है। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद आदित्य ने दीक्षा को अपने पास बुलाया। वह उसके बाइट मार्क को देखते हुए बोला, दीक्षा एक्चुअली कल मैं ड्रग्स के नशे में था। किसी ने मेरा फायदा उठाने के लिए मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। दीक्षा के बाइट मार्क की तरफ इशारा करते हुए बोला, इनफैक्ट मुझे तो ये बिल्कुल याद नहीं कि मैंने ड्रग्स के नशे में क्या क्या कर दिया। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य की आंखों में एक गिल्ट नजर आ रहा था, जिसे दीक्षा ने नोटिस कर लिया था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या आपको सच में कुछ याद नहीं है? आदित्य ने हाँ में सिर हिला दिया। अब तो दीक्षा की आंखें चमक गई। वह अपनी नजरों को दूसरी तरफ करते हुए मन ही मन बोली, दीक्षा तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मिस्टर देवल से ये उगलवाने के लिए कि तूने उस रात इनके साथ क्या क्या किया। कुछ सोच दीक्षा, कुछ सोच। इस मौके को यूं ही हाथ से जाने मत दे। ईशा आई लव यू। अब तो दीक्षा की आंखें चमक गई। वह अपनी नजरों को दूसरी तरफ करते हुए मन ही मन बोली, दीक्षा तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। डॉट डॉट मिस्टर देवल से ये उगलवाने के लिए कि तूने उस रात इनके साथ क्या क्या किया। डॉट डॉट कुछ सोच दीक्षा, कुछ सोच। इस मौके को यूं ही हाथ से जाने मत दे। अब आगे दीक्षा सोचने में लगी हुई थी कि आखिर वह क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आया और अपने कमर पर हाथ रखकर जोर से बोली, आह है। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य तो दीक्षा की इस हरकत से चौंक ही गया। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा मन ही मन बोली, ये क्या नौटंकी कर रही है? डॉट डॉट थोड़ा ढंग से कर, वरना इन्हें 2 मिनट भी नहीं लगेगा ये पकड़ने के लिए कि तू नाटक कर रही है। दीक्षा ने अपना एक्टिंग ठीक करते हुए अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बहुत पेन हो रहा है यहाँ। आदित्य दीक्षा के बगल में ही बैठा हुआ था। वह दीक्षा की कमर की तरफ देखते हुए बोला, दिखाओ मुझे कहाँ पेन हो रहा है। डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कहते हुए वह दीक्षा की कमर को देखने के लिए बढ़ रहा था तो दीक्षा ने उसे टोकते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। आदित्य पर शर्म क्यों आनी चाहिए?
दीक्षा आदित्य के इस सवाल से झेप गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो सब छोड़िए। आपको पता है, कमर के साथ साथ पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। कल तक तो सब ठीक था, पर आज सुबह से ही ऐसा हो रहा है। दीक्षा ने यह इतनी परफेक्टली एक्टिंग करते हुए कहा कि आदित्य उसके झांसे में आ गया। दीक्षा थी ही इतनी मासूम कि कोई भी उसकी मासूमियत देखकर धोखा खा जाए। आदित्य ने अब दीक्षा की बातों पर गौर करना शुरू किया। वह उसकी तरफ देखकर बोला, क्या कहा? आज सुबह से ही तुम्हें पेन हो रहा है? ... क्वेश्चन मार्क। दीक्षा ने मासूमियत में हाँ में सिर हिला दिया। वह मन ही मन खुश हो रही थी कि उसका प्लान काम कर रहा है। आदित्य का शक अब और गहरा हो रहा था, क्योंकि दीक्षा जिस हिसाब से बता रही है, उस हिसाब तो कल रात दोनों के बीच कुछ हुआ है। वह थोड़ी देर फिर से कल रात की बातें याद करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। वह दीक्षा की तरफ देखते हुए उसके होठों को अपनी उंगली के छोर से छूने लगता है, जिसे कल उसने बेरहमी से काट दिया था। आहे, दीक्षा को सच में दर्द होता है। दीक्षा उसके हाथ को हटाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। कल रात भर परेशान करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा क्या, जो अभी भी परेशान किए जा रहे हैं? ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह सर्द आंखों से दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, दीक्षा, आई रियली डोंट रिमेम्बर कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने नशे की हालत में तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या कर दिया। बट आई रियली डोंट मीन इट। मैं उन सब के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं, बल्कि नशे की हालत में किया। दीक्षा को आदित्य की बातों में एक गिल्ट नजर आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी इस नाटक को बंद कर दे, पर उसने अपने मन को समझाया कि एक यही तरीका है जिससे वही जान सकती है कि रेड वाइन के नशे में उसने क्या क्या कारनामा किया है, इसलिए वह इसे कंटिन्यू रखती है। दीक्षा अपनी नम आंखों के साथ बोली, आपको पता है कल रात आप जबरदस्ती पर उतर आए थे। कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गए थे आप। मुझे इतना काटा कि मैं बता नहीं सकती। मुझे उस वक्त बहुत पेन हो रहा था, पर आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आदित्य को दीक्षा की बातें सुनकर उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दीक्षा ये बात सच कह रही थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने ड्रिंक लेते वक्त चेक नहीं किया। दीक्षा अपने कंधे को पकड़कर बोली, आहे है। आदित्य उसकी तरफ झुका और उसके कंधे से उसकी ड्रेस को सरका कर देखने लगा। उसके कंधे पर भी उसकी बाइट मार्क थे, जो उसकी गोरे कंधे पर लाल हो चुके थे। अब तो आदित्य का शक बिल्कुल यकीन में बदलने लगा था। उसने दीक्षा की ड्रेस को ठीक किया और अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। दीक्षा मुंह लटकाए हुए बोली, अब क्या सोच रहे हैं आप? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य दीक्षा के कंधों को आहिस्ते से अपने हाथों में भरकर बोला, दीक्षा, आई एम सो सॉरी. ... मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। अब दीक्षा की बारी थी। वह अपना सवाल रखते हुए बोली, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? ... क्वेश्चन मार्क। ये सब तो हमारे बीच हो चुका है। आदित्य अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, हो चुका है. ... प्रश्नवाचक चिन्ह। पर कब? दीक्षा, उसी रात जब मैंने जूस समझकर आपके रेड वाइन की बोतल को खाली कर दिया था. ... क्वेश्चन मार्क। आदित्य, उस दिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम नशे में झूल रही थी। मैं जब तुम्हें हैंडल करने के लिए तुम्हारे पास गया तो तुम डांस करने लगी। फिर मैंने म्यूजिक सिस्टम ऑफ किया और तुम्हें लेकर बेड पर बिठा दिया। तुमने मुझे किस किया और फिर तुम सो गई, बस। दीक्षा को यह सुनकर राहत मिली। इतने दिनों तक अपना माथा घुमाने के बाद आज उसे पता चला कि उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं था, पर आदित्य के मुंह से सच जानकर उसे आज सुकून मिल रहा था। अब उसे पता चला कि आदित्य तो बस उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। ये सोचकर उसे आदित्य पर बहुत गुस्सा आने लगा। अब उसे बुरा नहीं लग रहा था कि उसने उसके सामने नाटक किया, पर अब बारी उसकी थी आदित्य को सच बताने की। पहले तो दीक्षा ने सोचा कि कुछ दिन ऐसे ही गिल्ट में उसे रहने दिया जाए, पर फिर उसने सोचा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वह आदित्य को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने आप को प्रिपेयर किया आदित्य को सच बताने के लिए। सबसे पहले तो वह आदित्य से थोड़ा दूर खड़ी हो गई।
क्योंकि अगर वह आदित्य के पास बैठी रही तो वह उसे कच्चा चबा जाएगा। दीक्षा को दूर खड़ा होता देख आदित्य को लगने लगा कि जरूर इस बात से वह हट हुई है कि उसने उसके साथ नशे की हालत में ही सही पर जबरदस्ती तो की है। पर दीक्षा उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए बोली, आपने कहा कि उस रात मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। ... आदित्य दीक्षा की तरफ देखने लगा। दीक्षा ये कहकर थोड़ी देर रुक गई, तो कल रात भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य तो अभी भी सोचने में लगा हुआ था, तभी अचानक उसे दीक्षा की लास्ट लाइन पर गौर किया, कल रात हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब अब आदित्य को पता चल गया कि दीक्षा उसे बेवकूफ बना रही थी। उसने टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बेड से सीधे खड़ा हो गया और अपनी सर्द आंखों से दीक्षा को ऐसे देखने लगा जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। दीक्षा ये देखकर तो डर ही गई। वह मन ही मन बोली, कल रात तो फिर भी मैंने इन्हें संभाल लिया था, पर अब इस सोए शेर को जगाकर मैंने जो किया है ... इसे मैं कैसे हैंडल करूंगी। आदित्य अपनी सर्द आंखों के साथ दीक्षा की तरफ बढ़ने लगा। दीक्षा तो घबराई हुई रूम में ही इधर उधर भागने लगी। आदित्य ने भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा ली। दीक्षा भी अब लापरवाही से भागने लगी। वह भागते भागते आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आदित्य प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ... मैं सच कह रही हूँ, कल हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था, पर आपने फिर भी बहुत परेशान किया था। आदित्य ने ये नोटिस किया कि दीक्षा उसका नाम ले रही है। ऐसा कम ही होता था कि वह उसका नाम लेती हो और उसके पीठ पीछे वह उसे क्या कहती है। ये बात भी आदित्य को पता थी। वह मन ही मन बोला, मिस्टर डेविल हम ... अब देखो तुम्हारा मिस्टर डेविल तुम्हारे साथ क्या करता है ... प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य पर उसकी किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह दीक्षा की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। दीक्षा भागते भागते ही मन बोली, दीक्षा आज तुझे इस खड़ूस से कोई नहीं बचा सकता। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने इन्हें ऑफिस जाने से रोक लिया ... दीक्षा ने एक नजर खुले दरवाजे की तरफ देखा, इससे पहले कि वह अपने इरादों में कामयाब हो पाती। आदित्य ने उसके दिमाग को पलटकर अपने लंबे कदमों से डोर तक का सफर तय किया और उसे लॉक भी कर दिया। अब तो दीक्षा को सांप सूंघ गया, क्योंकि आदित्य ने डोर बंद करने के बाद एक खतरनाक लुक दिया था। दूसरी तरफ खुराना मेंशन विहान अपने कमरे में बालकनी की ग्लास डोर के पास खड़ा हुआ था। वह सामने की तरफ देखते हुए बोला, ईशा यू नो व्हाट ... जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मेरी तो दुनिया ही थम गई। ऐसा लगा जैसे एक तुम ही हो जो मेरी इस इनकम्प्लीट लाइफ को कंप्लीट कर सकती हो ... तुम्हें देखकर मुझे फील होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरूं ... चांद तारे भी तोड़कर ले आऊं। ईशा आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर अपने आप पर खींचते हुए पेपर को साइड में रखते हुए बोला, विहान क्या ... प्रश्नवाचक चिन्ह। कर क्या रहा है तू? ये चांद तारे वाली लाइन अब बहुत पुरानी हो चुकी है, ऊपर से एकदम चीजी भी लगती है। ऐसे अगर मैं ईशा को प्रपोज करूंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट करने से पहले ही रिजेक्ट कर देगी... ये बोलकर कि क्या विहान तुम भी आज के टाइम में भी तुम चांद तारे पर ही अटके हुए हो... एक्सक्लेमेशन मार्क। वो ये सब बोल ही रहा था कि उसे उसके रूम के डोर से दो शैतान आंखें मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी हंसी सुनकर विहान की आंखें उस तरफ गई। वह उस तरफ देखकर उस नन्हे शैतान पर बिगड़ते हुए बोला, क्या छोटू बियर... प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपको नहीं पता कि किसी की पर्सनल बातें छिप छिप कर नहीं सुनते... प्रश्नवाचक चिन्ह। ये नन्ही शैतान थी विहान की छोटू सी भांजी आरोही, जिसकी उम्र 5 साल की थी, पर बातों में सबकी नानी थी वो। गोल गोल प्यारी आंखें, गुलाबी से प्यारे प्यारे होंठ, कंधे तक बाल और प्यारा सा चेहरा, जो अपने मॉम डैड के साथ छुट्टियों पे अपने मामा के यहाँ रहने आई थी। वह विहान के पास आकर बोली, क्या मामू आप भी... सच बताओ, आप मेरे लिए मामी लाने की सोच रहे हो ना... क्वेश्चन मार्क। विहान आरोही को अपनी गोद में उठाकर बोला, हाँ बेटा... पर देखो क्या होता है, तुम्हारी होने वाली मामी तुम्हारे मामू को एक्सेप्ट करती है या नहीं... क्वेश्चन मार्क। आरोही अपनी स्वीट वॉइस में बोली, डोंट वरी मामू... मेरी होने वाली मामी आपको जरूर एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि मेरे मामू दुनिया के सबसे हैंडसम मामू हैं।
अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट भी कर दिया न तो मैं उनके पास जाऊंगी और बोलूंगी डॉट डॉट मामी प्लीज मेरे मामू को एक्सेप्ट कर लो डॉट वो बहुत स्वीट है, मेरे लिए रोज चॉकलेट लेकर आते हैं, वो आपके लिए भी रोज चॉकलेट लाएंगे डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। आरोही की स्वीट बातें सुनकर विहान खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। वह आरोही की गाल पर किस करते हुए बोला, छोटू बियर डॉट डॉट हमें आपकी होने वाली मामी को मनाना है न कि आपके स्कूल फ्रेंड को। आपको लगता है कि आपकी मामी सिर्फ चॉकलेट से आपके मामा के साथ शादी के लिए रेडी हो जाएंगी। आरोही मासूमियत के साथ बोली, मामू मुझे अगर किसी से फ्रेंडशिप करनी होती है तो मैं इसी तरह चॉकलेट का ऑफर रखती हूँ और सामने वाला चॉकलेट लेकर मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेता है। आरोही की बातें सुनकर विहान के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह दोबारा आरोही के गालों में किस करते हुए बोला, बेटा आप बहुत क्यूट हो। फिर वह आरोही के साथ खेलने लग जाता है। आदित्य और दीक्षा's मोमेंट्स। आरोही की बातें सुनकर विहान के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह दोबारा आरोही के गालों में किस करते हुए बोला, बेटा आप बहुत क्यूट हो। फिर वह आरोही के साथ खेलने लग जाता है। अब आगे आदित्य डोर लॉक करके अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करके दीक्षा की तरफ देखे जा रहा था। दीक्षा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इस वक्त वह कितनी डरी हुई थी आदित्य अच्छी तरह देख पा रहा था। इस डरी सहमी हुई फेस के साथ भी वह बेहद क्यूट लग रही थी। वह इंटेंस लुक लेकर दीक्षा की तरफ बढ़ने लगा। नो डाउट दीक्षा की हॉट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। जैसे ही आदित्य उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा, अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए वह भी अपने काम में लग गई। सोफे के चारों तरफ गोल गोल घूमकर दीक्षा आदित्य को परेशान करने में लगी हुई थी। आदित्य को तो लग रहा था कि वह अपनी बीवी को नहीं बल्कि बेटी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वक्त दीक्षा किसी जिद्दी छोटी बच्ची से कम नहीं लग रही थी जो किसी के हाथ आना न चाहती हो। दीक्षा ही वो शख्स थी तो आदित्य को अपनी उंगलियों पे नचाती थी, वरना दुनिया तो आदित्य के खौफ से ही कांपती थी। अगर आदित्य के दुश्मन उसे अभी इस तरह देख ले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन होना मुश्किल हो जाए। सोफे के पीछे से निकलकर दीक्षा बैग की तरफ बढ़ गई और बैग के पीछे खड़ी हो गई, जहां आदित्य के जैसे मस्कुलर बॉडी का घुस पाना मुश्किल था। अब दीक्षा आदित्य की पहुंच में नहीं थी। उसे इस तरह बेड और दीवार के बीच में अटका देखकर आदित्य को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल किया और अपना सर्द और इंटेंस लुक बरकरार रखते हुए दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, दीक्षा बाहर आओ डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा ने किसी डरी हुई छोटी बच्ची की तरह न में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य घूरते हुए दीक्षा की तरफ देखकर बोला, दीक्षा मैंने कहा बाहर आओ डॉट डॉट तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? दीक्षा बड़ी मासूमियत से जवाब देती है, नहीं डॉट डॉट बिल्कुल भी नहीं, आपके सामने आकर मुझे मरना नहीं है। अभी बाहर निकालने के लिए जब इतना गुस्सा कर रहे हैं तो जब सामने आ जाऊंगी तो आप मुझे कच्चा चबा जाओगे। आदित्य समझ गया कि दीक्षा ऐसे तो बाहर नहीं आने वाली। वह बैग को ही अपने मजबूत हाथों से खिसकाने लगा। इसे देखकर दीक्षा बिना टाइम वेस्ट किए वहां से बाहर निकल गई। आदित्य को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। आदित्य समझता था कि दीक्षा को कैसे हैंडल करना है। वहां से निकलकर दीक्षा पूरी स्पीड में इधर से उधर भागने लगी। आदित्य उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, दीक्षा आई सेड स्टॉप, वरना पनिशमेंट भी तुम्हें अच्छी खासी मिलेगी। ये सुनकर दीक्षा एक पल के लिए तो रुक गई, फिर अपने मन में बोली, तो अभी कौन सा आप आसानी से छोड़ने वाले हैं डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बोलते हुए उसके कदमों ने दोबारा रफ्तार ले ली। भागते भागते दीक्षा बेड पर चढ़ गई। आदित्य बिना वक्त गवाए फुर्ती से वहां पहुंच गया। वह एक ही जगह पर खड़े होकर बोला, दीक्षा हार मान लो डॉट डॉट तुम मुझसे ज्यादा देर तक भाग नहीं पाओगी। दीक्षा ने न में सिर हिला दिया और बेड पर ही छोटी बच्ची की तरह इधर से उधर होने लगी। अब आदित्य को गुस्सा आने लगा। वह उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, दीक्षा अगर तुम बेड से गिर गई और तुम्हें चोट लग गई तो मैं तुम्हें और पनिश करूंगा। ये सुनकर दीक्षा मन ही मन बोली, कैसे आदमी है ये डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। पर आदित्य की किसी भी बात का दीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह भाग ही रही थी कि तभी वह डिसबैलेंस हो गई और बेड से नीचे धड़ाम से गिरने वाली थी। इससे पहले ही उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। थोड़ी देर में वह एक मजबूत बाहों में लिपटी हुई थी। यह आदित्य ही था जो उसे संभाले हुए था।
दीक्षा के अचानक आदित्य के बाहों में आ जाने से उसका बैलेंस भी बिगड़ गया और दोनों बेड पर गिर गए। दीक्षा इस वक्त आदित्य को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आदित्य दीक्षा को अपनी मजबूत बाजुओं में थामे हुए था। जब दीक्षा को लगा कि वह शायद गिरने से बच गई है तो उसने अपनी आंखें खोली। आंख खुलते ही सबसे पहले उसे आदित्य का चेहरा दिखा, जो कि उसके चेहरे के बिल्कुल पास था। इतना पास कि दोनों एक दूसरे के फेस पर गर्म सांसों को महसूस कर पा रहे थे। आदित्य को दीक्षा पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर जैसे ही उसने दीक्षा की मासूम टिमटिमाती हुई डरी आंखों को देखा तो उसका गुस्सा गायब हो गया। आदित्य की नजर तो कब से दीक्षा के गुलाबी होठों पर टिकी हुई थी। दीक्षा की आंखें भी आज फिर से आदित्य को इतने करीब से देख रही थी। आदित्य इस वक्त शर्टलेस था, जिससे दीक्षा को शर्म आ रही थी। वह अनकंफर्टेबल हो गई थी। दीक्षा और आदित्य दोनों पहले भी एक दूसरे को किस कर चुके थे, पर उन्होंने ये नशे की हालत में किया था। आज दीक्षा को अपने इतने करीब देखकर आदित्य को उसके होठों को अपने होंठ से छूने की चाहत बढ़ने लगी। उसने अपने आप को कंट्रोल करना चाहा, पर पता नहीं दीक्षा के पास आकर उसे क्या हो जाता था। वह अपने कंट्रोल से बाहर हो ही जाता था। वह दीक्षा की आंखों में देखते हुए आहिस्ते आहिस्ते उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर दीक्षा अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर इससे पहले कि उन दोनों के बीच ये किस हो पाती, आदित्य को फोन बजना स्टार्ट हो जाता है, जिससे दीक्षा हड़बड़ा कर आदित्य को हल्का सा पुश करके उससे दूर हो जाती है। आदित्य को कॉल करने वाले पर बहुत गुस्सा आता है, पर इससे पहले कि वह कॉल पिक करता, 3 ही रिंग में कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। वह इस पर ध्यान न देते हुए दीक्षा की तरफ देखता है। वह अभी किसी की भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, इसलिए फोन साइलेंट पर रख देता है। वह अपने सामने खड़ी दीक्षा को अपने पास खींचकर बैठा लेता है। वह दीक्षा की तरफ देखते हुए उसके दोनों कंधों को पकड़ लेता है और उसके करीब जाकर अपनी आंखों में एक इंटेंस लेकर पूछता है, क्या हो रहा था ये? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा जो अपना सिर झुकाए हुए थी, थोड़ा सा ऊपर देखते हुए धीरे से बोली, मैं भाग रही थी और आप मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ... एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य उसकी तरफ घूरते हुए बोला, वो तो मुझे भी पता है कि तुम भाग रही थी। मैंने पूछा कि तुम इससे पहले क्या कर रही थी? दीक्षा ने सोचते हुए कहा, हाँ मैं वो ... वो मैं वो। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं वो लगा रखा है? जो भी कहना है साफ साफ कहो, और इस गलत फहमी में मत रहना कि आदित्य मल्होत्रा तुम्हें माफ कर देगा। दीक्षा सिर झुकाए हुए ही धीरे से बोली, हाँ यही तो मेरी गलती है कि मेरी शादी आप जैसे हिटलर से हो गई है। कोट। आदित्य उसकी तरफ घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? ... क्वेश्चन मार्क। दीक्षा बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं। आदित्य उसकी तरफ घूर ही रहा था, इसलिए दीक्षा ने धीरे से कहा, वो मुझे आपको परेशान करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि मैंने उस रात नशे में आपके साथ क्या क्या कर दिया... आप ही तो मुझे डरा रहे थे, इसलिए मैं... आदित्य घूर कर दीक्षा की तरफ देखते हुए पूछने लगा, तुम कहना चाहती हो कि तुमने ये सब मेरी वजह से किया? दीक्षा ने इसके जवाब में हाँ में सिर हिलाया, पर जैसे ही आदित्य ने उसको खा जाने वाली नजरों से देखा, उसने तुरंत न में सिर हिला दिया। वह धीरे से बोली, मैं बस अपनी उलझन दूर करना चाहती थी, इसलिए ये सब... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य अपने इंटेंस लुक को बरकरार रखते हुए बोला, तो इसका मतलब है कि जिस तरह मैंने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की उस तरह तुमने भी मुझे परेशान करना चाहा। दीक्षा आदित्य की बातों से कम और उसके इंटेंस लुक को देखकर ज्यादा डर रही थी। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मतलब नहीं... मैं तो बस... पर इससे पहले कि दीक्षा आगे कुछ कह पाती, आदित्य अपनी उंगली दीक्षा के होठों पर रखते हुए बोला, शुश... मुझे मेरा जवाब मिल गया है, अब तुम सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। ये देखकर आदित्य दीक्षा के एकदम करीब आकर उसे अपनी इंटेंस आंखों से देखने लगा, जिससे वह डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। आदित्य दीक्षा की बंद आंखों को देखकर स्माइल करता है, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले जाता है। दीक्षा बंद आंखों के साथ ही आदित्य की गर्दन को पकड़ी हुई थी। आदित्य ने उसे अपनी बाहों में उठाए हुए ही शोभा ऑन कर देता है। ठंडी पानी की बूंदें पड़ते ही दीक्षा चौंक जाती है और अपनी आंखें खोल देती है।
वह खुद को और आदित्य को शोभा के नीचे पाती है। आदित्य इस वक्त शर्टलेस था, इसलिए दीक्षा को बहुत शर्म भी आ रही थी। आदित्य दीक्षा को शोभा के नीचे खड़ा कर देता है और शोभा बंद कर देता है। दीक्षा आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज मैं नहा चुकी हूँ, दोबारा नहीं नहाना चाहती। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, पर तुम्हें नहाना पड़ेगा। दीक्षा प्लीज, ठंडे पानी से भीगने से मुझे ठंडी लग जाएगी। आदित्य सर्द आंखों से दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, यही तुम्हारी सजा है, तुम्हें ठंडे पानी में भीगना है। ये कहते हुए वह शोभा ऑन कर देता है। जैसे ही पानी दीक्षा के सिर में पड़ता है, वह कांप जाती है। आदित्य उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। दीक्षा के हाथ इस वक्त आदित्य की खुली चेस्ट पर होती है। वह अभी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि आदित्य और वो पूरी तरह भीग चुके होते हैं। आदित्य की भीगी हुई मस्कुलर बॉडी और भी सेक्सी लग रही थी, इसलिए उसे देखकर एक बार फिर दीक्षा की नजरें फिसलने लगी। ये देखकर आदित्य उसे टीस करते हुए बोला, क्या देख रही हो? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य के ऐसा कहने पर दीक्षा हड़बड़ा गई और इधर उधर देखने लगी और धीरे से बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं। दीक्षा को यूं हड़बड़ाता देख आदित्य स्माइल करने लगता है, पर दीक्षा इस बात से अनजान थी। फिर आदित्य ने उसे अपनी तरफ देखने को कहा। वह डरते डरते आदित्य की तरफ देखने लगी। दीक्षा आदित्य के हैंडसम फेस में एक बार फिर से खोने लगी। उसके गुलाबी भीगे होंठ दीक्षा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदित्य की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही है। आदित्य की निगाहें भी दीक्षा के होंठों पर ही जमी हुई थी। दीक्षा की बॉडी पानी में भीगने की वजह से उसकी ड्रेस उसकी बॉडी से चिपक गई थी, जिससे उसकी अट्रैक्टिव फिगर आदित्य को अच्छे से नजर आ रही थी। दीक्षा को इस तरह देखकर आदित्य अपना कंट्रोल खोने लगा। वैसे तो उसे अपने आप पर पूरा कंट्रोल था, पर दीक्षा के सामने उसे क्या हो जाता था वह खुद भी समझ नहीं पाता था। वह अपने आप को शांत करने के लिए दीक्षा के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने दीक्षा को हट करना स्टार्ट कर दिया। उसकी पकड़ मजबूत होने से दीक्षा को अपने कंधों पर पेन होने लगा। साथ ही एक कंधे में आदित्य ने उसे लव बाइट दिए थे, जिससे उसे उसी प्लेस पर पकड़ने से जलन भी होने लगी। उद्धरण चिन्ह। आहे। दीक्षा की आह सुनकर आदित्य को पता चला कि वह उसे हट कर रहा है। उसने दीक्षा पर अपनी पकड़ लूज कर ली। आदित्य ने दीक्षा को कमर से कसकर पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। दीक्षा दोनों के बीच दूरी बनाने के लिए अपने मुलायम हाथ उसके वाइड खुले चेस्ट पर रख देती है। दीक्षा का चेहरा आदित्य के चेहरे के बेहद करीब था। वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है कल रात आपने मुझे कितना बाइट किया? ... दीक्षा ने यह बड़ी मासूमियत से आदित्य को देखते हुए कहा। उसकी मासूमियत देखकर आदित्य मन ही मन स्माइल करने लगा। आदित्य दीक्षा के गाल को अपने एक हाथ में भरकर उसे अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मैंने इसके लिए तुम्हें सॉरी कहा ना... ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा भी मासूमियत में बोली, पर मुझे दर्द हो रहा है... ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य उसके होंठों के करीब आकर बोला, ज्यादा दर्द हो रहा है... ... प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा आदित्य के चेहरे की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तुम मुझे बताती जाना कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ बाइट किया है। मैं एक एक करके तुम्हारा ये दर्द कम करता हूँ। दीक्षा तो आदित्य के चार्मिंग फेस में खो सी गई थी, उसे होश ही नहीं रहा। वह आदित्य की बातों में हाँ में सिर हिला देती है। दीक्षा ने अपने नेक पर हाथ रखा। आदित्य ने वहां से उसके हाथों को हटाते हुए अपने गर्म होठों को दीक्षा के बाइट मार्क पर रखकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। इस मीठे से एहसास में दीक्षा की आंखें बंद हो जाती है। वह आदित्य को टच को फील करने लगती है, जिससे उसकी पकड़ आदित्य पर कसती चली जाती है। कुछ देर तक उसके नेक को किस करने के बाद आदित्य उसे छोड़ देता है। दीक्षा अपने कंधे की तरफ इशारा करती है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आदित्य एक नजर दीक्षा को देखता है, फिर उसकी ड्रेस को कंधे से सरकाकर उसके कंधे वाले बाइट मार्क पर अपने गर्म होंठ रखकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके हर किस के साथ ही दीक्षा की पकड़ आदित्य की बॉडी पर कसती जा रही थी। आदित्य के मीठे किस के एहसास में दीक्षा को एक राहत मिल रही थी। उसके लिए यह मीठी किस मलहम का काम कर रही थी। कंधे को जी भर कर किस करने के बाद आदित्य ने उसे छोड़ दिया और दीक्षा की ड्रेस को ठीक करने लगा।
दीक्षा ने अपनी आंखें खोली और आदित्य के पानी से भीगे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने अपने होठों की तरफ इशारा किया, क्योंकि सबसे बेरहमी से तो उसने दीक्षा के होठों को ही काटा था। आदित्य बिना वक्त गंवाए दीक्षा के मुलायम होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर तक तो दीक्षा बस उसके किस को फील करती है, फिर वह भी आदित्य को रिस्पॉन्स करने लगती है। आदित्य को जब ये फील होता है तो उसकी किस और भी डीप हो जाती है। दीक्षा को आदित्य के इस किस में उसका पैशन, उसका जुनून साफ साफ नजर आ रहा था। अगर अभी कोई उन्हें इस हालत में देख लेता तो यही मान लेता कि ये दोनों कितना टूटकर एक दूसरे को चाहते हैं। वे एक दूसरे को इस तरह से किस कर रहे थे जैसे कि ये उनकी आखिरी किस हो। थोड़ी देर बाद जब दीक्षा की सांस फूलने लगी तो आदित्य ने ये फील करके उसे रिलीज कर दिया। आज दोनों ने पूरे होश में एक दूसरे को किस किया था। दीक्षा आदित्य को देखते हुए उसके सीने में अपना सिर रख लेती है। आदित्य उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता है। पानी की बूंदें अभी भी दोनों को भिगाने में लगी थी। जब 45 दीक्षा का सपना। दीक्षा आदित्य को देखते हुए उसके सीने में अपना सिर रख लेती है। आदित्य उसे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेता है। पानी की बूंदें अभी भी दोनों को भिगाने में लगी थी। अब आगे दोनों थोड़ी देर तक यूं ही भीगते हैं। फिर जब आदित्य को दीक्षा की कपकपाती बॉडी अपने बॉडी में फील होती है तो वह उसे छोड़ देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। दीक्षा हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य दूसरे वाले वॉशरूम में चला जाता है। दीक्षा अपने कपड़े लेकर चेंज करने लगती है। उसे तो आदित्य के रोमांटिक मूव ने चौंका दिया था। उसे लगा नहीं था कि आदित्य उसे इस तरह पनिश करेगा, वह इतना रोमांटिक होगा, इसका भी ख्याल दीक्षा को नहीं था। वह बाथरूम में गीले कपड़े के साथ ही खड़ी थी। उसने अपने होठों को छूकर आंखें बंद किया और इस पर आदित्य के होठों के टच को फील करने लगी। एक बार फिर उसे आदित्य का किस करना याद आ रहा था। उसने दीक्षा को बहुत प्यार से और सॉफ्टली किस किया था, जिससे उसके काटने का दर्द सच में बिल्कुल कम हो गया था। फिर दीक्षा को याद आया कि जब आदित्य उसके होठों को किस कर रहा था तब वह भी उसके किस में उसका साथ दे रही थी। पर उसने ऐसा क्यों किया? दीक्षा के माइंड में अभी भी वही चल रहा था। वह मन ही मन बोली, आदित्य इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं, मुझे लगा नहीं था, बट मैंने उन्हें किस बैक क्यों किया। वह ये सब सोचे जा रही थी कि तभी उसे बाथरूम के बड़े से मिरर में आदित्य उसकी तरफ हंसता हुआ दिखाई देने लगा। वह यूं ही मुस्कुराते हुए दीक्षा को बोलने लगा, तुम इसलिए परेशान हो कि तुमने मुझे किस बैक क्यों किया? ... क्वेश्चन मार्क। दीक्षा ने ज्यादा न सोचते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आदित्य फिर से बोला, ये सवाल तुम अपने दिल से क्यों नहीं पूछती? ... शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। ये बोलकर आदित्य फिर से मुस्कुराने लगा। दीक्षा सोचने के अंदाज में बोली, पर मैं अपने दिल से ये सवाल क्यों? ... क्वेश्चन मार्क। दीक्षा ने इतना कहा ही था कि आदित्य वहां से गायब हो गया। ये दीक्षा का इल्यूजन मात्र था। उसने ज्यादा दिमाग न लगाते हुए अपने कपड़े चेंज करने लगी। जब वह बाहर आई तो आदित्य बिल्कुल रेडी हो चुका था। आज दीक्षा ने उसे ऑफिस जाने से मना किया था और कन्वीनियंटली आदित्य मान भी गया था। दीक्षा को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी बात सुनेगा भी, पर उसने न सिर्फ दीक्षा की बात सुनी बल्कि मानी भी। पहले आदित्य दीक्षा को एक खड़ूस और अकड़ू टाइप का पसंद लगता था, जो सिर्फ अपनी ही सुनता और करता हो, बट अब धीरे धीरे आदित्य बदल रहा था, ऐसा दीक्षा फील कर रही थी। आदित्य सोफे पर बैठकर अपने फोन पर कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स चेक कर रहा था। दीक्षा भी कुछ सोचते हुए बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसके बाहर निकलते ही आदित्य का ध्यान उसकी तरफ गया। उसने देखा कि दीक्षा अपने होठों पर उंगली फिराते हुए अपने ही ख्यालों में गुम है। उसे सामने का बिल्कुल भी होश नहीं था। दीक्षा का पैर बेड से टकराने ही वाला था कि आदित्य ने उसे आवाज देकर सामने की तरफ बढ़ने से रोक लिया। दीक्षा भी ठहर गई और अपने ख्यालों से बाहर भी आ गई। आदित्य उस पर बिगड़ते हुए फिक्र भरे टोन में बोला, दीक्षा क्या करती रहती हो? ... ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अभी चोट लग जाती तुम्हें... ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर दीक्षा आदित्य की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे उसे उसकी बातों पर यकीन ही न हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य को उसकी फिक्र क्यों हो रही है। वह मन ही मन बोली, क्या सच में इन्हें मेरी फिक्र होती है? ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य अपने फोन को साइड में रखते हुए दीक्षा को अपने पास बुलाता है। दीक्षा बाथरूम की सीन को याद करते हुए मन ही मन बोली, ओह गॉड,
डॉट डॉट आप ये क्या करने वाले हैं? वह अपने छोटे छोटे कदमों से आदित्य के बगल में बैठ जाती है। आदित्य उसकी तरफ देखकर अपनी सर्द आंखों के साथ बोला, सच सच बताओ कि तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा उसकी तरफ एक नजर देखती है और अपने सिर को झुकाकर धीरे से बोली, वो डॉट डॉट वो एक्चुअली मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। कल रात आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। मैंने डॉक्टर को कॉल करने के बारे में सोचा था पर उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे, इसलिए मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। आदित्य को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि दीक्षा को उसकी फिक्र है, पर चेहरे से उसने जाहिर होने नहीं दिया। वह दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, कल रात किसी ने मेरे ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी थी। दीक्षा ईशा और रेहान की बातों को याद करते हुए बोली, सुबह ईशा दी और रेहान भाई ने हमें इसके बारे में बताया। वे कह रहे थे कि आपके जाने के बाद उन्होंने पार्टी में किसी दिशा कपूर नाम की लड़की को देखा। दोनों को ये शक है कि ये काम उसने किया हो। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया, क्योंकि इस बार दिशा ने अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश की थी। वह वंश को कॉल करते हुए बोला, मुझे कल रात पार्टी में दिशा कपूर की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वंश उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए हाँ बोल देता है। फिर आदित्य कॉल डिस्कनेक्ट कर सामने की तरफ देखने लगता है। तब तक उसके ब्रेकफास्ट की ट्रॉली भी उसके कमरे में आ चुकी होती है। मेड उसे ब्रेकफास्ट सर्व करके वहां से चली जाती है। जब आदित्य कुछ सोचते हुए पहला बाइट मुंह में लेने वाला होता है, वह दीक्षा की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ ही देख रही होती है। उसकी शक्ल देखकर आदित्य बता सकता था कि उसे खाने का कितना मन हो रहा है। ये देखकर आदित्य का डार्क हो चुका चेहरा पल भर में ही गायब हो जाता है। वह मन ही मन मुस्कुराने लगता है, पर दीक्षा की तरफ देखते हुए सख्त होकर बोला, क्या है? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था? डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब दीक्षा आदित्य को क्या ही बोले कि वो तो हर 2 घंटे में खाना खाने वाली इंसान है। ये बात अलग है कि मल्होत्रा हाउस में आकर उसने अपने खाने पर बहुत कंट्रोल किया हुआ है। हाँ, उसने सुबह सबके साथ ब्रेकफास्ट किया था, पर वो तो कब का पच भी चुका था। दीक्षा सिर झुकाकर धीरे से बोली, किया था पर फिर भी भूख लग रही है। दीक्षा ने ये किसी छोटी बच्ची की तरह कहा था। ये बोलते हुए दीक्षा बहुत क्यूट लग रही थी। आदित्य ने अब उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और एक दूसरी प्लेट में उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करके उसे बोला, मेरी तरफ देखो। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। दीक्षा को अब पक्का ये लगने लगा कि आदित्य उसे उसकी फूड हैबिट की वजह से डांटेगा, पर वह भी क्या करे, उसे भूख तो लगती थी, इसलिए उसने आदित्य को कह दिया। जब दीक्षा ने आदित्य की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह दोबारा अपनी आंखें मलकर सामने देखती है तो उसे वही दिखता है। आदित्य समझ जाता है कि दीक्षा ऐसा क्यों कर रही है। वह दीक्षा की इस हरकत पर स्माइल करता है। सामने आदित्य दीक्षा की तरफ एक निवाला बढ़ाए हुए था। दीक्षा आदित्य की इस एक्ट से बहुत शॉक थी। दीक्षा को यूं शॉक्ड देखकर आदित्य बोला, खा लो, कहीं ऐसा न हो कि मेरा इरादा बदल जाए और तुम्हें इस खाने को छोड़ना पड़ जाए। दीक्षा ने बिना देर किए आदित्य के हाथों से वह बाइट अपने मुंह में ले लिया। फिर वह खुद से खाने लगी। आदित्य उसे खाते हुए देख रहा था। उसके एक बाइट खाते खाते दीक्षा दूसरी बाइट भी खत्म कर रही होती है। ये देखकर आदित्य उसे टोकते हुए बोला, तुम्हारी प्लेट कहीं भागी नहीं जा रही, तुम आराम से खा सकती हो। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। पर फिर भी दीक्षा को भूख तो बहुत लगी थी। वह खाने की रफ्तार जारी रखती है। उसे इस तरह खाते देख आदित्य उसे देखता ही रह जाता है। थोड़ी ही देर में वह अपनी प्लेट खाली कर देती है और आदित्य की तरफ देखने लगती है। वह समझ गया कि उसकी भूखी बीवी को और खाना चाहिए। वह उसकी तरफ देखते हुए उसे और खाना सर्व करता है। आदित्य भी अब तक अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुका था। दीक्षा भी अपनी दूसरी प्लेट साफ कर चुकी थी। वह मन ही मन बोला, क्या ये लड़की हमेशा से ही इतनी फूडी थी? डॉट डॉट या अब हो गई है। वह दीक्षा के पेट को देखने लगा। ये देखकर दीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या देख रहे हैं आप? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य उसके पेट को छूते हुए बोला, इतने से पेट में तुम इतना कुछ भरती कैसे हो? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य के ऐसा बोलने पर दीक्षा हंसने लगती है। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली,
पता है मिस्टर ड डॉट डॉट। इतना कहकर वह रुक जाती है क्योंकि आदित्य उसकी तरफ घूर रहा होता है। आई मीन आदित्य डॉट डॉट। आपको पता है मेरे पापा भी यही कहते थे। प्रिंसेस, तुम अपने छोटे से पेट में इतना सब कुछ भर कैसे लेती हो? डॉट डॉट। मेरे पापा तो हैरान रह जाते थे कि मैं इतना ज्यादा खा कैसे लेती हूँ। जब भी किचन में कुछ गिरने की आवाज आती थी न तो मेरे मम्मा पापा और दी को ये यकीन हो जाता था कि ये मैं ही होंगी। आज पहली बार दीक्षा आदित्य से अपनी फैमिली के बारे में बात कर रही थी। उसे इस तरह एक्साइटेड देखकर आदित्य को क्या मन हुआ और उसने दीक्षा की तरफ देखते हुए पूछ लिया, डू यू मिस देम? डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। दीक्षा अपनी नम आंखों के साथ बोली, अलॉट। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य को जब लगा कि दीक्षा के आंखों में आंसू आने ही वाले हैं तो वह अपना टॉपिक चेंज करते हुए बोला, हम डॉट डॉट। तो आज तुमने कॉलेज बंद किया है तो उसकी भरपाई तुम्हें यहाँ बैठकर करनी होगी। आज तो मैं भी घर पे हूँ। चलो आज तुम मुझे बताओगी कि तुम कॉलेज में क्या क्या पढ़ाई करती हो। मैं भी तो देखूं कि तुम कॉलेज पढ़ाई करने जाती हो या कैंटीन के खाने को साफ करने। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सुनकर दीक्षा का तो गाल ही फूल जाता है। इन फूले गालों के साथ वह बहुत प्यारी लग रही थी। आदित्य स्माइल करते हुए उसके गालों को पींच कर देता है और बोलता है, अब मुंह फुलाना बंद करो और मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ। दीक्षा अपने गालों को रब करते हुए आदित्य को अपनी क्लासेस और सब्जेक्ट्स के बारे में बताने लगी। आदित्य उसकी बातों को गौर से सुनने लगा। वही ईशान नित्या की पढ़ाई की भी ऐसी ही खबर रखता था। मोहित को भी फोन पर उसकी पढ़ाई के बारे में खबर लेता रहता था। दीक्षा की बातें सुनकर आदित्य को समझ आ गया कि वह अपने फैशन डिजाइनर बनने के सपने को लेकर कितनी पैशनेट है। लगभग 2 घंटे के बाद दीक्षा को नींद आने लगती है। दोनों बेड पर ही बैठे होते हैं। दीक्षा जम्हाई लेते हुए आदित्य के कंधे पर सोने लगती है। आदित्य जब दीक्षा को कुछ पूछने के लिए उसकी तरफ देखता है तो उसे अपने कंधे पर इत्मीनान से सोते हुए पाता है। वह उसके सोते हुए चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की भी न डॉट डॉट। खाने और सोने में तो इसे कोई नहीं हरा सकता। आई एम प्रीटी श्योर सबसे ज्यादा तो इसी ने ही मेरी एब्सेंस को एंजॉय किया होगा। ये कहते हुए वह दीक्षा को आराम से बेड पर सुला देता है। वह सोफे की तरफ जाकर अपना लैपटॉप ऑन करके काम करने लगता है। साथ में उसकी कॉफी भी होती है। मल्होत्रा हाउस का हॉल। दीक्षा एक डार्क हॉट पिंक कलर की एक सिंपल सी साड़ी में थी। वह हॉल में देखती है कि वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। वह सामने की तरफ देखते हुए बोली, आज घर में इतनी शांति क्यों छाई हुई है? कहाँ गए सबके सब? नित्या, मोहित, ईशान, दादी माँ सब कहाँ चले गए? डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह सब तरफ देखने लगती है। किचन में, लिविंग रूम में, पर उसे एक सर्वेंट भी नजर नहीं आता। वह सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर दीक्षा की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि उसके रूम की डेकोरेशन क्या कमाल की लग रही थी। पूरे कमरे को व्हाइट लिली और रेड रोजेस से डेकोरेट किया गया था। साथ में सेंटेड कैंडल्स भी लगाए गए थे। अभी कमरे की कुछ ही लाइट्स जल रही थी। कमरा लाइट से ज्यादा कैंडल्स की पीली रोशनी से भरा हुआ था। ये देखकर दीक्षा साड़ी की पल्लू को संभालते हुए खिड़की की तरफ बढ़ती है। वह कमरे में रोशनी बढ़ाने के लिए और ठंडी हवा खाने के लिए पर्दे को हटाकर खिड़की खोलने के लिए होती है। पर्दे हटाते वक्त उसकी सेक्सी बैक अच्छे से नजर आ रही थी। उसे पता नहीं था लेकिन उसके पीछे से 2 चमकती आंखें बस उसे ही देखे जा रही थी। वह खिड़की के पर्दे को हटाने में लगी हुई थी। तभी पीछे से उसे 2 मजबूत हाथ अपने आप में जकड़ लेते हैं। दीक्षा की तो जान निकलने वाली होती है। वह शॉक्ड रह जाती है। तभी उसके कान के पास आवाज आती है, रिलैक्स जान, ये मैं हूँ। वह पीछे पलटकर देखती है और बोली, क्या करते हैं आदि? डॉट डॉट। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आदित्य उसे यूं ही अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। वह दीक्षा के कान को किस करते हुए बोला, जनरली वाइफ्स अपने हस्बैंड से ऐसे सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करती हैं, पर एक तुम हो जिसे ऐसे सरप्राइज से जान निकल जाती है। ये कहते हुए वह दीक्षा को और जोर से अपनी बाहों में कस लेता है। दीक्षा पूरे रूम की डेकोरेशन को देखते हुए बोली, पर आज अचानक ये सब कैसे? डॉट डॉट। आप तो अपने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी थे। डॉट। फिर ये सब? आदित्य दीक्षा को अपनी तरफ करते हुए उसके होंठों के बेहद करीब आकर बोला, क्यों तुम्हें मेरी सरप्राइज पसंद नहीं आई क्या?
प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा तो आदित्य के इस तरह करीब आकर बोलने से शॉक्ड ही रह गई। उसके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। वह अपने दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए बोली, मैं आपको देख रही हूं ना। आप दिन ब दिन ऐसे पागलों की तरह हरकतें करने लगे हैं। आदित्य उसके कान के पास आकर सिडक्टिव वे में बोला, हाँ हो गया हूं मैं पागल तुम्हारे प्यार में। दीक्षा की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। आदित्य अपने हर एक वर्ड के साथ उसे स्पीचलेस कर रहा था। अब तक वह पूरे रूम की लाइट्स को ऑफ कर चुका था और कैंडल्स की रोशनी से ही पूरा कमरा भरा हुआ था। रूम की महकती खुशबू और इतना खुशनुमा माहौल आदित्य को दीक्षा के करीब जाने के लिए मजबूर कर रहा था। वह अपने आप को न रोकते हुए दीक्षा के करीब जाने लगा। दीक्षा हैरान होकर उसे देखने लगी। वह एक एक कदम पीछे हट रही थी और आदित्य हर एक कदम दीक्षा की तरफ बढ़ा रहा था। दीक्षा उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? क्वेश्चन मार्क। आदित्य उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारे करीब आ रहा हूं। अब तक दीक्षा वाल में पूरी तरह सट चुकी थी। आदित्य अपनी मजबूत बाहों का घेरा बनाकर दीक्षा का रास्ता ब्लॉक कर देता है। वह दीक्षा के चेहरे की तरफ झुककर उसके होंठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए उसके चेहरे के करीब रहकर ही बोला, दीक्षा अब मैं तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज मैं हम दोनों के बीच के फासले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वह एक बार फिर दीक्षा के होंठों को चूम लेता है। आदित्य की बातें सुनकर दीक्षा के गुलाबी गाल सुर्ख पड़ने लगे। वह समझ गई थी कि आज वह आदित्य को करीब आने से नहीं रोक पाएगी, और वह रोकना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वह उससे प्यार जो करने लगी थी। आदित्य भी उससे बहुत प्यार करने लगा था। उसे वह अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ ले जाता है। उसे आहिस्ते से बेड पर बिठा देता है। फिर दीक्षा की नेक को पकड़ते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे टूटकर किस करने लगता है। आज उसके इस किस में दीक्षा को उसका एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। आदित्य को उसे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, पर दीक्षा को अपनी सांसों के लिए तड़पते देख उसे रिलीज कर देता है, जिससे वह लंबी लंबी सांसें भरने लगती है। वह उसके होंठ को छोड़कर उसके नेक पर अपने गर्म होंठ रखकर उसके पूरे हिस्से को किस करने लगता है। दीक्षा तो आदित्य के इस तरह से छूने से सिहर उठी थी। वह अपनी दोनों हाथों की पकड़ को आदित्य की बॉडी पर कस रही थी। दीक्षा की यह खुशबू कब से आदित्य को बहकाने में लगी हुई थी। उसने दीक्षा को जी भर कर किस कर लिया था। फिर वह एक नज़र उसे देखते हुए अपने शर्ट को उतारकर साइड में फेंक देता है। ये देखकर दीक्षा शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य दोबारा दीक्षा के होंठों को चूमने लगता है। फिर आहिस्ते से वह उसकी बॉडी से उसके पल्लू को अलग कर देता है। यह फील करके दीक्षा को और ज्यादा शर्म आने लगी थी। वह अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने सीने को छिपाने लगी। आदित्य ने आहिस्ते से दीक्षा के दोनों हाथों के क्रॉस को हटा दिया और उसकी नेक की तरफ झुकते हुए उसे किस करता है। वह दीक्षा के ब्लाउज के हुक को उसके कंधे पर झुककर खोलने लगता है। आदित्य, नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए ऐसा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आदित्य। ये कहते हुए दीक्षा नींद में ही चिल्लाने लगती है। आदित्य जो पूरा फोकस्ड होकर काम कर रहा था, दीक्षा के अचानक चिल्लाने से चौंक जाता है। उसे दीक्षा की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही थी, जब वह उसे नींद में ही प्लीज आदित्य प्लीज कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए कहानी पर। कमेंट।